सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम त्रिकोणमिति का नया सेशन जो कि चैप्टर नंबर 8.1 है, जो त्रिकोणमिति जो क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम 8.1 से शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालना है। दिए गए चित्र क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। पहला दे दिया है साइन सी, यानी थीटा का जगह क्या दिया है सी। जैसे साइन थीटा बराबर होता था क्या पी बटे एच, तो उसी का प्रकार यहाँ भी करेंगे, लेकिन थीटा का जगह क्या देंगे सी देंगे। ओके, इसी प्रकार साइन ए यानी थीटा का काम कौन करेगा ए, इसमें कॉस सी यानी थीटा का काम कौन करेगा सी। तो सबसे पहले बारी बारी के देखेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन। तो पहला क्या है साइन ए, पहला क्या है पहला क्या है क्वेश्चन, साइन सी का मान निकालना है। साइन सी, तो साइन सी यानी थीटा की जगह सी लेना है, यानी सी कहाँ है यहाँ पर। तो इसके ये वाला कोण लेंगे, साइन सी बोल रहा है तो ये से यहाँ से लेंगे। तो साइन सी यानी साइन थीटा बराबर होता क्या है पहले बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो ये क्या है, इसके थीटा जब यहाँ तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इसके लिए पी कौन होगा ये, तो ये हो गया यानी कि कितना 3। और हाइपोटेनस क्या होता है सेम होता है, हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता, हमेशा बदलता है। तो कौन आधार और कर्ण बदलते रहता है। आधार और कर्ण क्या होता है हमेशा बदलते रहता है, लेकिन आधार और लंब बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता। तो हाइपोटेनस कितना है एच, इसको क्या कहते हैं पी, इसको बी, इसको एच। एच कितना है 5। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा 3/5। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है साइन ए। ओके, साइन ए यानी अब थीटा की जगह क्या है ए, यानी अब ए एंगल लेना है। ए कहाँ है यहाँ, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो यानी लंब का काम कौन करेगा ये, तो आधार कौन हो जाएगा ये, यानी ये उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच, लेकिन पी का काम कौन करेगा, अब थीटा के सामने वाला करेगा कौन पी। तो यानी पी कौन हो गया ये, यानी 4 हो गया। और h हमेशा वही रहता है, h कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी 4/5। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है cos c, cos c। तो cos c यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटे h, b बटे h होता है। तो दे देते हैं पहले नंबर b बटे h। तो बी सी कह रहा है, यानी सी से हमको ले जाना है, सी के सामने यानी थीटा का काम कौन कर रहा है सी। तो ये थीटा का काम ये होगा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा होता है परपेंडिकुलर होता है, पर लंब होता है। तो लंब ये हो गया, लेकिन यहाँ लंब नहीं है, बी को खोजना आधार। तो आधार कौन है 4, तो 4। और हाइट कौन है ये, हाइपोटेनस कौन है, कर्व कौन है ये, तो ये दे रहे हैं 5 हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है cos ए, cos ए यानी कि आप क्या करें एंगल ए लेना है। एंगल क्या लेना है ए, तो ए लेंगे एंगल। तो ए के सामने वाला कोण क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है बी बटे एच होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच, यानी ये परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये हो गया क्या आधार हो जाएगा, यानी 3 बटे हाइपोटेनस तो कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज हमेशा आधार और लंब होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में क्या है tan c, tan c। तो tan c अब लेना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे b, p बटा b, p बटा b होता है। तो tan c यानी अब c एंगल लेना है, तो c का यहाँ पर
तो ये थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी लंब होता है। तो लंब का मान क्या हो गया, लंब ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, और बेस कौन हो गया, आधार कौन हो गया 4 दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, tan A यानी एंगल ए के सामने वाला लेना है। ए के सामने वाला कोण क्या होता है, मतलब हमेशा थीटा के सामने वाला कोण हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर ये हो गया और आधार ये हो जाएगा। या जब परपेंडिकुलर ये हो गया P बटा B होता है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया 4 और आधार कौन हो गया P। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आ गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कितना 2 भी इसी प्रकार है। तो पहला का ये आंसर आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक हम क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दिए गए चित्र में से प्रत्येक निम्नलिखित का मान निकालना है। सेम जब पहला क्वेश्चन इस तरह था उसी दूसरा भी है। तो कह रहा है पहला में क्या कह रहा है, tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा यानी एंगल इसमें अब कौन है, थीटा, तो थीटा दिया हुआ tan थीटा के मान निकालना। और दूसरा क्या cos c यानी एंगल उसका जगह कौन सा हो गया c, तो ये वाला c सेम उसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन, देखेंगे इधर पहला क्या कर रहा है tan थीटा, ओके थीटा कर रहा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे B, क्या होता है P बटे B, ओके। तो P बटे B यानी कि P थीटा के सामने, थीटा कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो थीटा देखेंगे यहाँ। तो थीटा के सामने वाला हमेशा एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। क्या होता है P होता है जिसको कहते हैं। तो P का मान कितना है और आधार कौन हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा कह रहा है cos c कह रहा है, यानी cos c अब लेना, c भी तो यही है, थीटा भी यही है। तो अब cos थीटा का पहले फॉर्मूला लगा देंगे, b बटे h होता है, कितना होता है h। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। 20 नंबर का मान लीजिए, 20 नंबर 15 नंबर फिक्स है। तो c से अब लेंगे c, तो c के हमेशा थीटा के सामने वाला कौन P, तो P का तो काम नहीं है इसमें, लेकिन आधार का काम है B। तो P जब ये है तो B क्या होगा, ये होगा, यानी P, और H कौन हो गया 5। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा 2 ही चीज चेंज होता है, वो परपेंडिकुलर है वो बेस, और हाइपोटेनस क्या होता है चेंज नहीं होता, जिसको कहते हैं लंब, जिसको क्या चेंज कौन होता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा वही का वही रहता है। वो कर्ण क्या होता है कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर इतना ही आ गया, इसका हो गया और इसका इतना। क्वेश्चन 2 यही प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज ABC का कोण B जो है समकोण है, ओके समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, कोण B क्या है 90 डिग्री का है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इतना ऐसा पहला का मान निकालना, sin A इंटू cos A का मान निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले एक कोण बनाएंगे, क्या चीज, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल कितना समकोण है, समकोण बना देंगे, समकोण, ओके बन गया। इसका नाम देते हैं ABC, क्योंकि B क्या कह रहा है समकोण, यानी कि 90 डिग्री, समकोण क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। और इसमें मान दे दिया AB, यानी A और B का मान कितना है 24 सेंटीमीटर।
ए और बी, ए बी का मान 24 या बी सी का मान कितना है, बी और सी का मान 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको निकालना है क्या, ये वाला। तो ये वाला सबसे पहले ये निकाल लेंगे तब ना, क्योंकि एच नहीं दिया हुआ है। तो एच निकालेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, दिया है क्या चीज, क्या चीज दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसीलिए हमको ए सी बराबर निकालना, क्या चीज, ए सी। ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर क्या होता है, ए सी क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी लंब कौन है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का हो गया। तो ए सी बराबर हम निकालेंगे क्या चीज, जब स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। और ए बी का मान रख देंगे, ए बी का मान है 24 हो गया और बी सी का मान 7 हो गया। ओके, अब करना क्या है, 24 का स्क्वायर निकालना है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 दूनी 8, दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, यानी 576 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे क्या होगा, 9 6 15 यार 7 और 4 11 1 12, 625। अब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो यानी 25 आ गया। यानी ए सी बराबर क्या हो गया 25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे, ठीक, पहला क्या कह रहा था, साइन ए इंटू कॉस ए, सब कुछ निकाल लिया। अब साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए यानी कि एंगल ए लेना है साइन में, तो साइन ए क्या, ए यहाँ है तो ए साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है पी बटे एच होगा और गुने कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच। तो साइन ए का तो ए से लेंगे, ए का यहाँ, ए का सामने वाला थीटा कौन से होता है पी होता है, यानी लंब होता है, क्या होता है थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं हिंदी में। तो लंब का काम कौन कर रहा है 7 और एच के क्या होता है 25, क्योंकि हाइपो जो कर्ण होता है कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। और बेस यानी ए भी लेंगे तो ए के सामने वाला थीटा के सामने वाला पी होता है, लेकिन यहाँ पर बी देना, तो पी जब ये है परपेंडिकुलर तो ये आधार होगा, यानी 24 हो गया ये, और हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है। अब करें, ये तो कटेगा नहीं, लेकिन क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16 और 25 के 625, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, साइन ए इंटू कॉस ए का आंसर कितना आ जाएगा 168/625। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नहीं सॉरी पहला का दूसरा है, साइन सी इंटू कॉस सी। अब एंगल थीटा की जगह सी दे दिया, पहले यहाँ ए था अब सी है, तो सी कहाँ है यहाँ पर है, तो ए के अब थीटा कौन मानेंगे ये वाला, तो इसके सामने वाला जो होता है क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो साइन थीटा का पी बटे एच होता है और इंटू कॉस थीटा का बी बटे एच होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है पी, यानी सी के सामने पी, यानी पी का काम कौन कर रहा है 24 और एच हमेशा 25 है, 25 से रहेगा। और बी यानी कॉस सी के बी का काम कौन करेगा ये 7 और 25 का एच के काम कौन रहेगा 25, यानी सेम वही आएगा, ये कटेगा नहीं तो गुना